देखा कि ना ये जितना भी म्यू था, इसमें हम क्या कर रहे थे बार बार, ये जो म्यू ले रहे थे इसमें एक बार क्या कर रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बार बार हम क्या कर रहे थे, दो का तुलना कर रहे थे, दो का कंपेयर कर रहे थे, एक स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब वो कोई भी मीडियम हो, इन मीडियम, ये हम कर रहे थे अभी तक में, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दो अलग अलग मीडियम का करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, इसका नाम क्या है। इस प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट जब भी रहेगा इसका मतलब कि उस मीडियम का हवा के साथ तुलना हो रहा है, ठीक। लेकिन जब दो मीडियम होंगे तब कैसे दो मीडियम होंगे, जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा, ये देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि ना ABCD 4 मीडियम है, इनमें से कोई भी एयर नहीं है, तो 4 अलग अलग मीडियम का तुलना हो रहा है। आई बस समझे, तब क्या कहेंगे, अगर मैं यहाँ पे तुलना करूँ, पॉइंट B पे करूँ, तब तो एयर आ ही नहीं रहा, B के ऊपर भी एक मीडियम है और B के नीचे भी दूसरा मीडियम है, एयर तो आ ही नहीं रहा है ना। इसीलिए हमको एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना पड़ेगा, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम रहेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या रहेगा ये, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि अब जो हमको दो मीडियम मिलेगा, उसके ऊपर वाला भी कोई एक मीडियम रहेगा जो एयर नहीं होगा, मीडियम A, और मीडियम B जो मिलेगा, ये दोनों में से कोई भी एयर नहीं होगा। तब हम बताएंगे कि भाई कौन किसके प्रति गाढ़ा है और कौन सा फीका है। तो ये कौन बताएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बताएगा। अब इसमें भी ना दो चीज़ें आती है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1μ2 और एक आता है 2μ1, ठीक। तो हम आपकी बुक के हिसाब से चलते हैं। आपके बुक में दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जो हमने देख लिया, उसका रीज़न भी हमने डिराइव कर लिया। उसके बाद हमने लिखा है कि इंडाइसेस एक दिया हुआ है, आपके पास एक टेबल बना हुआ है, सभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वाटर, डायमंड और ग्लास को कर लीजिए। ग्लास भी कौन सा करेंगे, क्राउन ऑर्डिनरी ग्लास ले लीजिए, ऑर्डिनरी ग्लास 1.5, वाटर 1.3, एयर 1, डायमंड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आई बात समझ में, हाँ वाटर छोड़ दीजिए, 1.3 कर सकते हैं, नहीं तो उतना ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, in general the refractive index of second medium with respect to first medium is related to the speed of light in the two media as follows, 1μ2 और 2μ1। हमारे पास में क्या आ रहा है, दो चीज़ें आ रही हैं, 1μ2 और 2μ1, ये दो चीज़ें आ रही हैं। अब हमको कैसे समझ में आएगा कि 1μ2 का मतलब क्या है और 2μ1 का मतलब क्या है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि ये मैं हूँ, ठीक, और ये आप है, ठीक। तो मैं आपसे बड़ा हूँ, आप मेरे से छोटे हैं, बात वही है, लेकिन बोलने का तरीका, जब आप मुझे पहले लेंगे सेंटेंस में तो आप सामने वाले को क्या बताएंगे, छोटा, और जब आप उधर से बात करेंगे, आपकी तरफ से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, तो आप मुझे क्या बताएंगे, बड़ा, ठीक। नीरज सर, मेरे बारे में बोलेंगे, नीरज सर इज़ ग्रेटर देन राजवीर। तो इधर से क्या होगा, पीयूष इज़ स्मॉलर देन नीरज सर। आई बात समझे, बस ये उतना ही फ़र्क है इन दोनों के बीच में। तो देखिए, अगर हम चाहें तो खुद डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जो 1μ2 लेते हैं ना जब, तो इसके दो फार्मूले होते हैं। अभी पहला फार्मूला तो हम लोग ये देख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, तो जो पहले होगा ना वो ऊपर लिखाएगा और जो बाद में होगा ना वो नीचे लिखाएगा।
तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट, एयर है, इसको मिटा देंगे, है ना। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 हो गया। आई बस समझे? ठीक, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जो पहले लिखा था मैंने कहा ना, उसको जो पहले लिखा है उसको पहले लेंगे, तो जो 2 लिखा था ना पहले, उसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले लेंगे, और इसको, हाँ, उसको नीचे ले लेंगे, हो गया। बन गया दोनों के फार्मूले। ठीक, अब बोल रहा है कि ना यार मेरे को ना मीडियम, मान लो क्वेश्चन तो बन जाएगा, अब आपसे तुरंत पकड़ लिए। मान लीजिए अगर आपको जानबूझ के दोनों का मीडियम बोलेगा निकालने के लिए, एक मीडियम का वैल्यू देगा और एक ये वैल्यू देगा, बोलेगा दूसरा मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। क्यों? क्योंकि ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दो मीडियम का है। मैं आपसे ना क्या पूछ रहा हूँ, एब्सोल्यूट पूछ रहा हूँ, बन जाएगा। उसमें एक में हवा का ही तुलना रहेगा और इसमें 2 कुछ भी हो सकते हैं, पानी, ग्लास, ग्लास, पानी। रिलेटिव में एयर को छोड़ के दोनों मीडियम अलग, एयर को छोड़ के कोई भी 2 हो सकते हैं दुनिया के। तो देखिए 1 म्यूटो को मैं लिखूंगा, इसका ट्रिक देखिए, इसमें जो पहले था वो न्यूमरेटर में था, इसमें क्या होगा, जो पीछे है ना उसको ऊपर लिखेंगे। बन गया। अब इसका नाम बताइए तो क्या है, इसका नाम क्या है? मेरे को लिखना पड़ रहा है, बताओ। इसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या नाम है? पढ़ के तो बोल दो कम से कम। समझ में आई बात? दोनों का नाम बता दे रहे हैं। म्यू 2 का क्या नाम है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। म्यू 1 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसका मतलब क्या है? ये बताता है हवा की अपेक्षा उस मीडियम में कितना स्पीड जाएगा, ये बताता है हवा की अपेक्षा इसमें कितना स्पीड जाएगा, और ये बताता है इन दोनों मीडियम में जब लाइट दिया जाएगा तो एक दूसरे की अपेक्षा कितना स्पीड जाएंगे। आइए बात समझे? एक में तुलना आपका मेरे से होगा, एक में तुलना आपका मेरे से होगा, और एक में आप दोनों का तुलना होगा। तो जिसमें आपका और मेरा होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट, जिसमें आपका मेरा होगा उसको कहलाएगा एब्सोल्यूट, और जो आप दोनों का होगा वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव। हम जीवन में 2 ही प्रकार से तुलना करते हैं, एक तो ईश्वरीय शक्ति से, है ना, भगवान राम के जैसे बनो, कृष्ण के जैसे बनो, देखो उसने भाई के लिए क्या किया, देखो उसने माता के लिए क्या किया, एक भगवान से करते हैं उनके सन्मान में। दूसरा हम लोगों से तुलना करते हैं, देखो फलाने का बेटा, देखो फलाने की बेटी इतना से, यही करते हैं। तो जो फलाने से कर रहे हैं वो रिलेटिव है, आपसी है आपका, और जो भगवान से वो तो शाश्वत है, एब्सोल्यूट है। वैसा बन जाएंगे तो आपको बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे, है ना। आई बात समझे? तो रिलेटिव को एब्सोल्यूट बना सकते हैं, एब्सोल्यूट से रिलेटिव बना सकते हैं, लाइट और सब निकाल सकते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? थोड़ा पीछे है, थोड़ा ध्यान से नहीं करना। एब्सोल्यूट में सिर्फ एयर से करेंगे, सिर्फ एयर से एब्सोल्यूट। फिर वहाँ एब्सोल्यूट नहीं है तो फिर वहाँ पर एयर क्यों नहीं ले रहे? कहाँ नहीं ले रहे? यहाँ पर एयर क्यों नहीं ले रहे? एयर लेंगे ना, इसको डिराइव करूँ क्या? म्यू 2 का मतलब क्या होगा? म्यू 2 का मतलब क्या होगा? ले, एयर होगा। म्यू 2 का मतलब होगा नो डियर। म्यू 2 का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन, ये होगा इसका मतलब। म्यू 2 का मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो म्यू 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा?
speed of light in air and not speed of हाँ सिंपल, इतना इजी चीज़ है बताऊँ। हो गया। सर इसी- अभी रिलेटिव में दो बार कंपेयर कर रहे हैं, एक बार 1 म्यू 2 है, एक बार 2 म्यू 1 है, तो 2 म्यू 1 को एब्सोल्यूट क्यों नहीं ले रहे? उसमें भी तो एक वैल्यू ज़्यादा है। 2 म्यू 1 को, हाँ तो 2 भी एक मीडियम है ना। मान लो 1 जो है वाटर है और 2 जो है वो क्या है, डायमंड है। वाटर और डायमंड है, तो 2 क्या हो गया, डायमंड। 1 क्या हो गया, कहाँ से यार आ रहा है, वो तो 2 मीडियम का तुलना है ना। आई बस समझ, ज़्यादा समझ आया। थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो बन जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल बनाएं कुछ, क्योंकि फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के अधूरा है, और वो टीचर भी अधूरा है जो न्यूमेरिकल नहीं बना पाता है। नहीं, चलिए न्यूमेरिकल बनाते हैं। आप बुक बंद करिए, कॉपी निकालिए। भाई absolute refractive index of a medium is 1.5. Find the speed of light in that medium. कैसे बनेगा आप बताएं। इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज 1.5, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू देखो मैं फार्मूला भी लिख दिया। हाँ, म्यू का वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है शैंसी? 3.10 to the power एल है 3 पॉइंट होता है। 3 into 10 to the power 8। अब बन पाएगा 2 into 10 to the power 8 speed of light in that medium. Refractive index क्या होगा? और दूसरा 5 2 जा 5 3 जा 3 1 जा, कितना है आंसर? क्या स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम एयर से ज़्यादा है? नहीं ना, कम आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है फिर आपकी छुट्टी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव index of a medium is 2.5 and the speed of light in another medium is 1.5 into 10 to the power
8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड 2μ1। ये सबसे टफ है इस सेक्शन का, इससे और टफ नहीं है। इसके बाद दूसरा पैटर्न स्टार्ट होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज 2.5 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है 2μ1 का वैल्यू। चलिए मैं बना देता हूँ। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज़ 2.5। तो अगर हम म्यू इक्वल टू होता है, ये फार्मूला को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। देखिए ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो म्यू का वैल्यू क्या है? 2.5। यहाँ आ जाएगा 2.5 इन इधर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और नीचे क्या आ जाएगा? v लिख देता हूँ। इसको उधर ले आते हैं। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2.5। अब 2.5 है तो 10 को 1.5 वैल्यू दी तो है। 2.5 दिया ना? नहीं, वो अनदर मीडियम, दूसरा मीडियम का दिया है। ये तो मीडियम 1 है, फर्स्ट है ना ये। तो ये हो जाएगा 30/25। 5 6 जा 5 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 × 10⁻। ठीक, ये तो निकल तो गया, ये चीज़ तो निकल गया। अब क्या बोल रहा है? अब ये ना देखो, दूसरे का ना स्पीड दिया हुआ था, हम निकाल भी लिए। ये मीडियम 1 है, ठीक। और दूसरे का क्या बोल रहा है? V2 क्या है? वो भी उतना ही है। कितना है? V2 भी कितना दिया है? उतना ही दिया है। V1 निकला 1.5 और जो दूसरा मीडियम था उसका भी ना यही दिया हुआ है। अब बोल रहा है दोनों का तुलना करो, बन जाएगा। 2μ1 का फार्मूला क्या होता है? मैं बताया था, अगर हम लोग स्पीड लेते हैं तो क्या कहते हैं? जो पहले रहता है उसको ऊपर रहता है V2/V1। और अगर इसको ना म्यू के आधार पे करना रहेगा तो क्या करेंगे? जो पहले रहता है वो बाद में आता है ना। जो ये देखिए, इसके ना दो फार्मूले, एक तो ये है और एक क्या बनेगा? ये से दो फार्मूले हैं। इसका तो कुछ ज़रूरत नहीं हमको, हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है। V2 कितना निकला? ये। V1 कितना है? ये हमने अभी फाइंड किया है सॉल्यूशन। और ये क्या था? एक तरह से गिवन है। ऊपर नीचे वैल्यू जब सेम रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। ये 1.5 होगा कि 1.2 होगा? अच्छा, सॉरी। नहीं, तब अंतर आएगा। 5 1 जब 5 1.2 आएगा, नहीं तब अंतर आ जाएगा, तब सेम नहीं आएगा। मेरे से मिस्टेक हुआ। 1.2 है, हाँ। तो अब रख देते हैं वैल्यू। V2 की वैल्यू क्या है? जो हमको दिया हुआ है वो क्या है? 1.5 × 10⁸। और जो हमने निकाला वो क्या है? 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए कैंसिल करते हैं। यूनिट कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। डेसिमल हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 15/12। 12 1 जा, डेसिमल लेंगे 3 30, 12 2 जा 24, 6 डेसिमल 60। कितना आ रहा है? 1.25। तो 2μ1 की वैल्यू हो जाएगी 1.25। अगर उल्टा निकालने बोल दे तो बोलेगा 1μ2 निकालो, तो बस ये 1.5 और 1.2 को पलट देना। क्या कर देना? 1.2 ऊपर, 1.5 को नीचे, 12/15। क्या इसको निकाल सकते हैं? डेसिमल देंगे 120, 15 20 30 60 90, 6 जा 7 जा 105, 108 आ गया, 0.8 आएगा। ठीक, एक दो एग्जाम्पल से बनाएंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, इसको प्लीज़ घर से बना के लाएंगे ना तो थोड़ा हाथ साफ होगा। ऐसे फिर बैठ के देखने से नहीं बनने वाला। न्यूमेरिकल यहाँ पे चारों आप बना के लाएंगे। चौथा मत बनाइएगा, एंगस्ट्रॉम का है, 1 2 3 बना के लाएंगे।